हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज हम बताएंगे सी टेट में क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है ना। जो जो क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, सी टेट में कैसे कैसे बढ़िया से क्वालिफाई करें, किसी में कोई चैप्टर में दिक्कत नहीं हो, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि सी टेट में आपका सितंबर में एग्जाम हो जाएगा तो आपको समय कम मिला है, उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि पूरा लेकर के बैठ जाएंगे और उसको समझने में। इसीलिए आप क्या हम आपके लिए टॉपिक बना दिए हैं कि कौन सा टॉपिक पहले पढ़ेंगे और कौन सा टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है, कहाँ ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसमें आप देखिए सी टेट के बारे में आपको सारा सिलेबस हम आपको बता दे रहे हैं, जिसमें कि आपको सी टेट का एग्जाम है ऑफलाइन मोड में होगा, आपको OMR सीट पर होगा। इसका 150 क्वेश्चन होगा, है ना। इसमें 150 मार्क्स का भी होगा, 150 मिनट का भी, यानी 250 मिनट के 2.5 घंटा का होगा। कोई निगेटिव नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोई निगेटिव नहीं है। और वैलिडिटी ये एक बार पास होने के बाद जीवन भर आप कोई भी एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। देखिए, आप ये DAV हो गया, KVS हो या जो भी सेंट्रल का एग्जाम होगा, बिना सी टेट का आप उसमें नहीं बैठ सकते हैं। सी टेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, क्योंकि अगर कोई भी अगर सेंट्रल DAV हो गया, KVS हो गया और जो भी एग्जाम होते हैं सेंट्रल के, वहाँ से बिना आप सी टेट का नहीं बैठ सकते हैं। सी टेट का वैलिडिटी सब दिन काम देता है, ये एक्सपायर नहीं करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं उसमें कौन सा है। यहाँ पर DLED आपको मांगता है, जैसे कि अभी कोर्ट का फैसला जो आया उसके बाद जैसे कि BEd वाले 1 to 5 में नहीं भर सकते हैं, तो 1 to 5 के लिए आपका DLED इंपॉर्टेंट है। और क्लास 6 से 8 के लिए आपका जैसे कि BEd इंपॉर्टेंट है। कुल विषय 5 है, 150 कुल अंक है, इसमें 4 विषय हैं और 150 कुल अंक है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पेपर 1 to 5 का बात करते हैं, कौन कौन सा पेपर है। CDP इंपॉर्टेंट है, CDP 30 मार्क्स के लिए, ये पेपर 2 के लिए भी यही है। फिर लैंग्वेज 30 मार्क्स के लिए, ये पेपर 2 के लिए भी है, लैंग्वेज आपका पेपर 2 के लिए भी है। ठीक है, उसके बाद मैथ है, यहाँ से आपका पेपर 2 में चेंज होता है कि अगर मैथ साइंस में जाते हैं या फिर SST में जाते हैं, उसके लिए यहाँ से आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये 30-30 नंबर का बांट दिया गया है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग आते हैं CDP में। देखिए, सी टेट वाले जो है कि याद रखिए, CDP में अच्छा स्कोरिंग करने का चैप्टर सब्जेक्ट है ये। और बहुत सारे लोग होते हैं जो CDP में डर लगता है कि वो कैसे पास होंगे, बहुत सिंपल से पास होंगे। हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे रहे हैं, आप इसको जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए, पूरा समझ में आएगा, कोई मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये। चलिए, अब देखिए CDP में सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ से आपका जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 1-2 क्वेश्चन नंबर यहाँ से आ जाता है, 15 मार्क्स का। देखिए, हम यहाँ पर लिख दिए हैं, यहाँ इतने टॉपिक से 15 मार्क्स आता है। 2-3 क्वेश्चन इसमें से डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चा का ग्रोथ कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट बढ़ता है। फिर डेवलपमेंट के लिए बाहरी डेवलपमेंट, अदरी डेवलपमेंट, उसके बारे में जानकारी जानते हैं। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, कितना तरीका का प्रिंसिपल होता है जो उसके लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। फिर है उसके बाद हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी। फिर सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में जानकारी यहाँ से आपको हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि जो से कि इंक्लूसिव एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। जैसे कि जो कमजोर बच्चा, दिव्यांग हो गया, उसको कैसे पढ़ाना है, उसको कैसे उसको अलग करना है या नहीं करना। जैसे कि अभी आपको NEP 2020 जो आया है, उसे बताया गया कि दिव्यांग जो बच्चा होता है, जो फिजिकली चैलेंज होते हैं, उसको अलग लेकर नहीं बैठ कर पढ़ाएंगे, ताकि उसको अलग, उसको स्पेशल ना समझने का फील आ जाएगा। बच्चा को अगर कोई अलग बैठाइएगा तो उसको स्पेशल फील हो जाएगा, वो समझेगा कि हम दूसरों बच्चों से अलग है। उस तरह का अगर फील नहीं हो, उसके लिए NEP 2020 बताया था कि सब बच्चा को लेकर के साथ में लेकर पढ़ाएंगे, जो बच्चा जैसे सीखना चाहेगा उसको उसी तरह से सिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद है फिर डायलेक्सिया जो है डायग्राफिया, जिसको पढ़ने में दिक्कत होता है, जिसको मैथ में दिक्कत होता है, उसके बारे में ये हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। लर्निंग पेडागोजी के यहाँ 10 मार्क्स का आता है, बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं। कॉग्निशन, इमोशन, यहाँ से मोटिवेशन, यहाँ से आपका जो हो जाता है। आपका देखिए इंपॉर्टेंट, अब सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा टॉपिक होता है CDP में, जो कि इंपॉर्टेंट है कि निश्चित यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। पेपर 1 है, जिसमें क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जैसे जीन पियाजे साहब का हो गया, फिर लेबरगोत्सी का हो गया, फिर लॉरेंट कोलबर्ग का हो गया, कोलबर्ग का, ये सब चार के जो नियम है, यहाँ से आपको 10 नंबर के निश्चित क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, ये सब क्वेश्चन जितना कुछ आपको टॉपिक बता दे रहे हैं, सारा कोई इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा बन जाता है। ठीक है, और उसको पढ़ने के लिए PYQ कीजिए, NCERT का बुक फोकस कीजिए, पेडागोजी के बारे में फोकस कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नो नेगेटिव है तो सब क्वेश्चन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि अभी सी टेट का क्लास हम चला रहे हैं, उसको जरूर पढ़िए, यहाँ से आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन उठता है। अभी हम एक टॉपिक लेकर के उसका PYQ बना रहे हैं, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो समझने में। PYQ बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, है ना। थ्योरी के साथ PYQ चाहिए। थ्योरी अगर पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ते जा रहे, ऐसा नहीं। थ्योरी के साथ थ्योरी के पढ़े और उसका PYQ करें, तो ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा क्वेश्चन टच करने का समझ में आएगा। ठीक है ना, ये सारा कुछ जो हम अभी आपको बताए इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक यहाँ से, ये इतना टॉपिक आप पढ़ लिएगा, निश्चित क्वेश्चन अच्छा खासा यहाँ से उठता है। ठीक है, और इसके साथ भी हम जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए
यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बता दिए, ये सारा कुछ, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, ये सब सारा कुछ हम पढ़ा रहे हैं, ये सब जरूर देखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।